किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि ज़रूरत के समय अगर कोई आपको याद करे तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि याद रखना, दिए की याद हमेशा अंधेरा होने पर ही आती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चेरी सिंह में। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही छोटी सी कहानी। कहानी है एक नाव के व्यापारी की, जो नाव का व्यापार करता था और अपने व्यापार में बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहा करता था। समय आ गया था बच्चों के वैकेशन का, समर वैकेशन बच्चों की पड़ने वाली थी। तो इसीलिए व्यापारी जो था अपनी नावों की मरम्मत करा रहा था। एक पेंटर को बुलाया और एक नाव दिखाकर कहने लगा कि मेरी इस नाव पे जो है आपको पेंट करना है। उसने बहुत सी नाव खरीदी हुई थी, उनमें से एक नाव उसके पास थी जो अपनी उसने फैमिली के लिए रखी हुई थी, जिसमें उसके बच्चे और फैमिली घूमने जाया करती थी। उसने कहा कि मेरे बच्चों का जो है समर वैकेशन होने वाला है, तो आप इसे अच्छे से पेंट कर दीजिए। मेरे बच्चे जो हैं इसमें घूमने जाएँगे, एन्जॉय करेंगे, समर का आनंद लेंगे। पेंटर ने जो है बड़ी ही ईमानदारी के साथ नाव को पेंट कर दिया और बहुत अच्छे से कर दिया। बहुत ही खुश मिज़ाज पेंटर था, तो पूछा अपने साथ में जो अपने बच्चों के नाम भी बता दीजिए। उसने अपने बच्चों के नाम बताए व्यापारी ने, तो नाव के दोनों साइड बच्चों के नाम भी लिख दिए। ये देखकर जो है व्यापारी और भी ज़्यादा खुश हो गया। मरम्मत करने के बाद उसने देखा मरम्मत करते-करते कि नाव में जो है एक छेद हुआ हुआ है। अब उसने सोचा पेंट करते-करते कि ये छेद हुआ हुआ है, शायद जो है ये व्यापारी ने नहीं देखा होगा। तो वो थोड़ा बहुत काम जानता था पेंट के साथ-साथ मरम्मत का भी, तो उसने जो है वो छेद बंद कर दिया, उसकी भी मरम्मत कर दी और जो है व्यापारी से आके अपने पैसे ले लिए कि भई पेंट हो गया है। व्यापारी ने पेंट करने के उसको पैसे दे दिए, मरम्मत के कोई पैसे नहीं दिए, ना ही उसने उस मरम्मत का व्यापारी से कोई ज़िक्र किया। पैसे लेकर वो अपने गाँव चला गया। पेंटर अपने गाँव चला गया, ऐसे ही धीरे-धीरे समय बीतता गया। 3 महीने हो गए, अचानक से जो है एक चिट्ठी आती है, एक मनी ऑर्डर आता है, उसमें जो है एक चेक आता है जिसमें बहुत ही भारी अमाउंट होता है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है, जिसे देख के जो है वो पेंटर चौंक जाता है, कहता है कि इतना बड़ा अमाउंट इन्होंने मुझे क्यों भिजवाया? मैंने तो अपने पेंट के साथ ही पैसे ले लिए थे, जो उनके नाव का पेंट किया था उसके पैसे उन्होंने मुझे साथ के साथ दे दिए थे, तो अब इतना बड़ा अमाउंट मुझे क्यों दे रहे हैं? अब ये सोचते हुए वो अगले दिन ही गाँव से शहर की ओर चला गया और वहाँ पर जाकर जो है व्यापारी से बात की कि जी आपने जो है मुझे इतना बड़ा चेक क्यों भेजा है, इतने बड़े अमाउंट का? आपने तो मुझे नाव के पेंट के जो पैसे थे वो तभी दे दिए थे। उसने कहा हाँ, बिल्कुल मैंने तुम्हें नाव के पेंट करने के पैसे तभी दे दिए थे। आओ बैठो, बैठ के बातें करते हैं, कुछ खाना-पीना खाते हैं। उसकी बहुत अच्छे से सेवा-पानी की गई, उसको खाना-वाना खिलाया गया। उसके बाद जो है उससे बातें की गई कि तुम ठीक कह रहे हो, मैंने जो है तुम्हें पेंट करने के तो पैसे दे दिए थे, लेकिन मैंने उस चीज़ के तुम्हें पैसे नहीं दिए जो तुमने सचमुच में एक अच्छा काम किया था। मैंने जब वो नाव ली थी, मैंने जब तुम्हें पेंट करने के लिए दी थी, तुमने उसे पेंट किए, मैंने तुम्हें पैसे दिए, उसके बाद मेरे बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई, मेरे बच्चे उसमें घूमने के लिए चले गए, दोनों बच्चे। जब वो बच्चे चले गए तो उसके आधा घंटे बाद मुझे याद आया कि जिस नाव में मेरे बच्चे गए हैं, उस नाव में तो छेद है, मुझे तो उसकी मरम्मत करानी थी। मैं काम में इतना व्यस्त होने की वजह से भूल ही गया, मेरे दिमाग से ही निकल गई कि उसकी मरम्मत करानी है। अब ये बात मैंने अपनी पत्नी को बताई, मेरी पत्नी भी परेशान, मैं भी परेशान, मेरी पत्नी रोने लगी, बहुत परेशान हो गई। हम लोग सोच रहे थे कि हमारे बच्चों का क्या होगा? शायद हमारे बच्चे कैसे होंगे, वापस आएँगे, नहीं आएँगे, जाने क्या होगा हमारे बच्चों का? हम लोग यही सोच-सोच के परेशान हो रहे थे। थोड़ा टाइम बीत गया तो हमारे बच्चे सामने से हँसते-खेलते आ रहे थे कि जैसे जैसे उनका समर वैकेशन बीता है, ऐसा शायद किसी और का ना बीता हो। अपने बच्चों को सामने से ऐसे खुश आते हुए देखकर और अच्छे से आते हुए देखकर हम दोनों जो हैं बहुत खुश हुए। मैंने सबसे पहले जाकर अपनी नाव को चेक किया, जहाँ पर उसमें छेद था। देखा तो वहाँ पर कोई छेद ही नहीं था, उसकी मरम्मत हो गई थी। मैं समझ गया कि मैंने जब नाव आपसे पेंट कराई थी, तो आप ही ने उसकी मरम्मत कर दी थी और देखो आपने उसकी मरम्मत करी, इतनी नेकी के साथ आपने ये काम किया और मुझे बताया तक भी नहीं, सिर्फ़ अपने पेंट के पैसे लेकर और आप चले गए। एक अच्छे भाव से आपने ये काम किया। उसने कहा उसमें क्या हो गया? तो छोटा-सा काम था, मैं जानता था तो मैंने कर दिया, उसका क्या मैं आपको बताता? उसने कहा नहीं, तुमने सिर्फ़ ये एक छोटा-सा काम नहीं किया, तुमने 3 काम किए हैं। एक तो तुमने उस नाव के छेद को भरा है, दूसरा तुमने मुझे ये नाव बताकर निस्वार्थ भाव से सेवा की है, तीसरा तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई है, जो सबसे ही बड़ा काम है, जो तुमने किया है। इसके लिए मैं तुम्हें ये अमाउंट क्या
जाने कितना भी दुनिया भर का अमाउंट दे दूँ, मेरी नज़रों में वो भी कम है। तुम नहीं जानते कि तुमने मेरे बच्चों की, मेरी फैमिली की जान बचाई है। तुमने क्या किया है, ये तुम नहीं जानते, ये मुझे पता है। कहानी का सार यही है कि जो भी करो निस्वार्थ भाव से करो। ये मत सोचो कि हमने किसके लिए क्या किया है। जो कुछ करना है निस्वार्थ भाव से करते रहिए। अच्छे की कामना अपने लिए मत कीजिए, बदले की कामना मत कीजिए। समय आएगा तो आपके साथ खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। तो हमेशा जब हमें भगवान ने किसी के अंधेरी ज़िंदगी में दिया बनने का काम दिया है, रोशनी करने का काम दिया है, तो हमें वो करना चाहिए। वो हमारी खुशनसीबी है। उसके लिए हमें कभी बुरा नहीं मानना चाहिए कि कोई हमसे क्यों मदद माँग रहा है। हमें निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करनी चाहिए, और अगर हम ऐसे ही करेंगे तो हमें भी ऊपर वाला खुशी देगा। इसी के साथ यही कहूँगी कि अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को फ़ॉलो कीजिए, और ऐसी ही नई कहानियाँ देखने के लिए फिर से आते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। लास्ट में यही कहूँगी कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। चलती हूँ फिर, बाय।